लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, और केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल विधानसभा में खड़े बार बार जेल जाने की बात कर रहे हैं। जेल जेल जेल, ये कहीं ना कहीं उनके पूरे बयान के बीच में ये डर है या कुछ और, पता सिर्फ केजरीवाल सकते हैं। ईडी के समन पर आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ। केजरीवाल का गला आज भी सूखता रहा। सवाल ये कि आज जो हुआ वो राहत है या आने वाली आफत है। फैक्ट ये कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई तारीख मिल गई। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अब तक केजरीवाल को 6 समन जारी किए। ये कब हुआ? समन वाइज केजरीवाल की तरफ से क्या क्या जवाब आया, इसे जान लेना बेहद जरूरी है। आगे की कहानी बताने से पहले, उसे समझने से पहले समन 30 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ। 2 नवंबर को पेश होना था, लेकिन केजरीवाल नहीं आए। दूसरा समन 18 दिसंबर को जारी हुआ। 21 दिसंबर को भी दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए। तीसरा समन 22 दिसंबर को जारी हुआ, लेकिन इस बार भी केजरीवाल नदारद रहे। एक बार फिर ईडी ने 13 जनवरी को समन भेजा, लेकिन 18 जनवरी को भी केजरीवाल हाजिर नहीं। इसके बाद 5वां समन 31 जनवरी को जारी करते हुए 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन केजरीवाल नहीं आए। 14 फरवरी को ईडी ने 6ठा समन भेजा। 19 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से नई तारीख सामने है, लेकिन 19 वाली डेडलाइन अभी बाकी है। सवाल ये कि केजरीवाल क्या 19 को पेश होंगे या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा दिल्ली और देश की पॉलिटिक्स में है। खुद केजरीवाल जिसका डर फ्लोर ऑफ द हाउस पर रख रहे हैं। आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से सरकार गिर जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे? ऐसे ही टूट जाएंगे। कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। डर है, डर गिरफ्तारी का है, डर जेल का है। डर ये कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह टाइप ना हो जाए, इस बात का डर तो है। और ये केजरीवाल की बातों से समझ आ रहा है, उनके नेताओं के बयानों से समझ आ रहा है। कैसे? वो जरा सुनिए। 2024 में जिस तरह का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको उठा करके जेल में डालने की कोशिश करते हैं, 3 तिकड़म से अगर सरकार बना लेते हैं तो आम आदमी पार्टी का ये संकल्प है कि जैसे हमने दिल्ली के लोगों को जगाया है, पंजाब के लोगों को जगाया है, पूरे देश को जगाएंगे। और ये लोगों को, करोड़ों लोगों को ये जेल में नहीं डाल सकते। ये पूरे देश को पता है कि हाथ के कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में खरीद फरोख्त की, डर की, एजेंसियों के दुरुपयोग की राजनीति कर रही है और उनके दम पे वो सरकारें गिराना चाहती है। जो भी भाजपा में शामिल हो जाता है वो पद लेके जाता है, राज्यसभा चला जाता है। कि ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं कर रहे हैं, हर वो ऑपोजिशन जिससे इनको खतरा है। एक तरफ कह रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब ऑपोजिशन को ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश। केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, इसकी चर्चा तो दिल्ली और देश की राजनीति में हर तरफ है। गिरफ्तार ईडी कर सकती है, इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब झारखंड में करप्शन के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा। हेमंत सोरेन केस में भी ईडी ने पहले 10 सम्मन भेजे थे। ठीक उसी तरह दिल्ली शराब घोटाले में भी केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन आ रहे हैं। हर सम्मन धड़कने बढ़ा जाता है। लोग जिस बात का जवाब जानना चाहते हैं वो यही कि क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे? ईडी कोई मुरव्वत नहीं करेगी। इसे समझने के लिए जानना जरूरी कि केजरीवाल पर आरोप क्या है, आरोप कितना गंभीर है, क्या ऐसे आरोप हैं जिसमें गिरफ्तारी टल नहीं सकती। सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि ईडी आखिरकार केजरीवाल से जानना क्या चाहती है। इस सवाल का जवाब बताने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि ईडी ने आधिकारिक तौर पर ये अभी तक नहीं कहा कि वो केजरीवाल से क्या पूछना चाहती है और उनके ऊपर आरोप क्या है। लेकिन जांच एजेंसीज ने जो चार्जशीट दायर की उसमें परोक्ष तौर पर आप संयोजक के तौर पर कुछ बातें हैं, कुछ आरोप हैं और आपके संयोजक केजरीवाल। एक चार्जशीट में दावा यह कि खत्म की जा चुकी एक्साइज पॉलिसी उन्हीं के दिमाग की उपज थी, उन्हीं से सेंस केजरीवाल का है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों का दावा यह भी कि विजय नायर ने अपने फेस टाइम से समीर महेंद्रू और केजरीवाल की बात कराई। समीर महेंद्रू और विजय नायर शराब घोटाले में आरोपी हैं। सूत्रों का दावा यह भी कि सीएम हाउस में ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% किए जाने की बात हुई।
इसमें ज्यादातर बातें पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, लेकिन ईडी ने कभी कहा हो कि वो केजरीवाल से क्या जानना चाहती है, ऐसा भी नहीं हुआ है। और पहले भी ईडी ने इस तरह के मामले में कभी ऐसा किया हो, ये भी नहीं, क्योंकि पूछताछ, सवाल, ये सब जांच की प्रक्रिया है। ईडी की तरफ से समन बुलाकर जिसे बुलाया जाता है, उससे क्या सवाल पूछा जाएगा, उसके जवाब से जांच आगे बढ़ती है, खासकर ऐसे केस में जिसमें पैसे और कमीशन की हेराफेरी का आरोप हो। केजरीवाल के केस में बात यही है कि अगर केजरीवाल की कोई भूमिका इस सो कॉल्ड घोटाले में है ही नहीं, जैसा कि कई बार कह चुके हैं वो, उनकी पार्टी कहती रही है, तो फिर वो पूछताछ से डर क्यों रहे, क्यों पूछताछ से भाग रहे हैं? बीजेपी यहीं केजरीवाल को घेर लेती है। आखिर तो जाना ही पड़ेगा जी, जाना ही पड़ेगा, आखिर तो जाना ही पड़ेगा। कोशिश ये करनी चाहिए पेश हो जाए, कोई बात नहीं, अगर कोई सच्चा बंदा है उसको पेश होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी करेगी ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। नहीं, वो तो कहेंगे ही। कुल मिलाकर सस्पेंस समन की हर तारीख के बाद बढ़ता जाता है, क्योंकि ईडी का समन आता है तो केजरीवाल बिना कोई अविश्वास के विश्वास मत में जाते दिखते हैं। कई मौकों पर वो राजनीतिक यात्रा पर दिखते हैं। दूसरी तरफ आप आरोप लगाती है कि केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके आगे आपके नेता सुप्रीम कोर्ट जाने, जेल से सरकार चलाने जैसी बात करते सुने जाते हैं। कैसे, आप सुनिए। कि ये समन किसी लीगल आधार पे नहीं भेजा जा रहा, ये समन किसी जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा, ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के ऑफिस बुला के अरेस्ट कर लिया जाए। कि अगर गिरफ्तारी होती है तब भी सरकार जेल से चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया, पार्षदों ने भी यही बात रखी उनके सामने। ऐसे ही बयानों से पब्लिक कंफ्यूज होती है। ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है। अगर दाल में काला नहीं तो समन पर जाकर सवालों के जवाब देने में दिक्कत क्या है? तो गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं, चाहे जो जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? एक तरफ प्रधानमंत्री का खुल्लम खुल्ला बयान है, तो दूसरी तरफ समन पर समन, बीच में केजरीवाल है। इर्द गिर्द सवाल ही सवाल है। सवाल फिर से है, अगली तारीख को पेश नहीं हुए तो क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा? जवाब केजरीवाल जी के वकील रमेश गुप्ता जी के पास है। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। तो आगे के लिए 2 तारीख है। पहली तारीख 19 फरवरी, जिसमें ईडी के समन की डेडलाइन खत्म हो रही है। तो दूसरी तारीख जो सामने है वो है 16 मार्च। बाकी विक्टिम कार्ड है। केजरीवाल से बड़ी, केजरीवाल की सोच वाली सो कॉल्ड घिसी पिटी राजनीतिक थियरी है। लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। सोच शुचिता को केंद्र में रखकर राजनीति बदल देने का दावा किया। आम लोगों के नाम पर पार्टी बनाकर केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने ही बयानों के गड्ढे में नैतिक रूप से फंस जाते हैं। जब वो बड़े बड़ों का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेते थे, बड़े बड़ों को ललकारते थे, फिर सन्नाटे में चले जाते थे, कहते थे कि आरोप गंभीर हैं, तो देर किस बात? आम जनता आज वही सब याद रखती है। पता नहीं अपना सिर पीटती है या सियासत का नया चैप्टर हर दिन समझती है। शायद यही राजनीति है और उसमें नए नए चैप्टर सीखते जाना जनता की नियति है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।